अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज एक तरह का मौलाना तारिक जमील साहब को ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, जिन्होंने कमाल कर दिया। मतलब आज से पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जैसा 3-4 रोज़ पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड प्रोग्राम में उन्होंने दुआ के लिए शिरकत की। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बात करते हुए मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बान से ये निकल गया कि हम बहैसियत कौम कितने झूठे और बेहया हैं। अच्छा, वहाँ पर तमाम टीवी चैनल्स के तमाम पाकिस्तान के तमाम ही टीवी चैनल्स के एंकर्स हजरात बैठे हुए थे। ख़ास तौर पर उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया और कहा कि हम कितना झूठ बोलते हैं। ये बात एंकर्स हजरात से बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने अपने अपने कमो बेश प्रोग्राम में मौलाना साहब से माफ़ी भी मंगवाई और इस तरह मौलाना तारिक जमील साहब की इज्जत में मज़ीद इजाफा हो गया और मीडिया का मकरू चेहरा बुरी तरह बेनकाब हो गया। तो आज मैं बड़ी मोहब्बत के साथ मौलाना तारिक जमील साहब का स्केच करके उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और हाँ, स्केच करने के बाद आपसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। तो चलिए पहले स्केच बनाना शुरू करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो यकीनन स्केच के अंदर कमी बेशी ज़रूर रह गई होगी और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी शख्सियत का स्केच मैं कर भी कैसे सकता हूँ। अगर आपको स्केच पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अब ज़रूरी बात आपसे कर लेते हैं। ज़रूरी बात यह है कि इस बाबरकत महीने में हम 2 बातों का तहैया करें। एक तो हमेशा सच बोलेंगे और दूसरा ईमानदारी करेंगे। एक हमेशा सच बोलेंगे और दूसरा ईमानदारी करेंगे। ये 2 बातें अगर हमने सीख ली और आइंदा कर ली तो इंशाल्लाह हमारी कौम बहुत आगे चली जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब दीजिए ज़ीशान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।